गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 9 सर्वसमीकाएं। कक्षा 8वीं के मैथ्स तक पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका अध्याय 9 है सर्वसमीकाएं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सर्वसमीकाएं में इसका प्रश्नावली 9 हम लोग 1 देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं 9.1। यह है आपका 9.1 प्रश्नावली। इसमें क्या दिया है देखो, फर्स्ट में दिया है उपयुक्त सर्वसमीकाएं के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात कीजिए। किसके प्रयोग से? सर्वसमीकाएं। अब सर्वसमीकाएं होता क्या है? आपका ये प्रश्नावली 9.1 है। ठीक है, देखो उपयुक्त सर्वसमीकाएं के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो सर्वसमीकाएं होता क्या है, यहाँ देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग पहले भी पढ़े हैं a प्लस बी इसका होल स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या है? a प्लस बी, ये क्या है? डबल है, दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं? दोनों को गुणा हो रहा है। ठीक है, a प्लस बी का वर्ग मतलब क्या है? ये a प्लस बी 2 बार लिखेंगे हम लोग, इसको 2 है तो इसको आपस में क्या करेंगे? हम लोग गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे? a जो पहला वाला जो a है इस दोनों के साथ गुणा करें। कैसे? देखो a, यहाँ पे मैं गुणा लिखता हूँ a प्लस बी। ठीक है, a का गुणा इसके साथ करेंगे। अब यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह है कि नहीं है? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस, और b है, b का गुणा करूंगा मैं फिर a प्लस बी के साथ, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे अब चलो गुणा करते हैं। a का गुणा a के साथ होगा तो क्या होगा? a का वर्ग हो जाएगा। या फिर इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, ये जो पॉइंट टाइप का लिख रहा हूँ क्या है? गुणा है ये। ठीक है, ऐसे a गुणा a, प्लस है तो प्लस का चिन्ह है, फिर a गुणा b। ठीक, ये तो हो गया, ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, b गुणा a। फिर इस b के साथ तो क्या हो जाएगा? b गुणा b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? क्लियर है? अब देखो a और ये क्या गुणा कर रहा है तो क्या हो जाएगा? a का वर्ग हो जाएगा। क्यों होगा? a का घात 1 है, जैसे a का घात 1 है और a का घात 1 है तो क्या होता है? हम लोग पहले भी घातांक में पढ़े हैं, जिसका घात क्या होता है? आपस में ऐसे प्लस हो जाता है, तो a का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a का वर्ग, ये हो जाएगा ए बी। बी ए है, इसको भी ए बी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा b का वर्ग। अब देखो a वर्ग ए बी 2 बार है तो क्या हो जाएगा? 2 ए बी हो जाएगा प्लस b का वर्ग। ये क्या है? सर्वसमीकाएं। इसी तरह से इसको क्या करना है? गुणा करना है आपस में। क्लियर? इसी तरह से आप लोगों को इसको गुणा करना है। तो चलो गुणा करते हैं। यहाँ पे मैं इसको अभी मिटा देता हूं। चलो गुणा करते हैं इसको। यहाँ पे मैं लिखता हूं सॉल्व पहला। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? 2a प्लस 3 दिया है, 2a प्लस, सेम जस्ट अभी पहले किए हैं वैसे सेम करना है। इस 2a का गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, क्या हो जाएगा? 2a गुणा यहाँ पे 2a प्लस 3। 1 मिनट, इसको मैं यहाँ पे नीचे में लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ इस 2a का गुणा 2a प्लस 3, फिर इस 3 का गुणा, देखो प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे ऐसे, 3 का गुणा 2a प्लस 3 के साथ। अब देखो 2a है, गुणा करेगा आपस में तो 2 दूने 4, और a का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा।
ठीक है। ये एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं हम लोग, चलो एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं। यहाँ पे 2a का गुणा 2a के साथ प्लस इस 2a का गुणा 3 के साथ, ये हो गया, प्लस है, प्लस का चिन्ह है, इस 3 का गुणा, ठीक है, 3 का गुणा 2a के साथ, 3 का गुणा अब किसके साथ, 3 के साथ, 3 के साथ, ठीक है। अब देखो 2a दो दोनों कितना होगा 4 और a का वर्ग हो जाएगा, 3 दूने 6 a होगा, 3 दूने या 3 दूने 6 a भी a होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a का वर्ग, 6 और 6 12 a हो जाएगा ये, और 9, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये क्या है, आपका आंसर है। इसी तरह से आपको दूसरा को भी सॉल्व करना है, ठीक है, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। चलो यहाँ पे दूसरे को सॉल्व करते हैं हम लोग। दूसरा, ठीक है, सेम पहले जैसे ही लिखेंगे, 2/5 m प्लस 3/4, ठीक है, एक 2/5 m प्लस 3/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2/5 m का गुणा इस दोनों के साथ करेंगे, 2/5 m, यहाँ पे मैं लिखा 2/5 m प्लस 3/4, ठीक है, प्लस है तो प्लस चिन्ह लगाऊंगा, 3/4, फिर इतना को लिखूंगा 2/5 m प्लस 3/4, ठीक है यहाँ तक। अब चलो गुणा करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2/5 m गुणा 2/5 m, ठीक है, इसके साथ होगा इसका गुणा, अब इसका गुणा फिर इसके साथ करेंगे, प्लस का चिन्ह, 2/5 m गुणा 3/4, ठीक है। अब यहाँ ये तो हो गया, प्लस है तो प्लस चिन्ह, 3/4 गुणा 2/5 m, ठीक है, इसका गुणा इसके साथ हो गया, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, 3/4 गुणा 3/4, ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे ये कितना होगा, 2 दूने 4 और 5 5 25 m का वर्ग हो जाएगा, m का क्या होगा, वर्ग हो जाएगा, 3 दूने 6 और 5 चौके 20 m होगा, ये 3 दूने 6, 5 चौके 20 m प्लस 3 तिया 9 और 4 चौक 16, ठीक है यहाँ तक। अब क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, इसको सेम टू सेम 4/25 m का वर्ग, 6 दूने कितना हो जाएगा 12, कितना होगा बताओ, यहाँ पे दोनों आपस में प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो 2 गुणा हो जाएगा, ये 6 दूने 12/20, क्या होगा, देखो यहाँ पे थोड़ा समझो इसको, 6 मैं कलर चेंज कर देता हूं तो आप लोगों को समझ में आएगा, ये कितना है, 6/20 है, 6/20 है, ठीक है, प्लस करेंगे तो 20, नीचे 20 है तो 20 ही रहेगा, 6 + 6, तो कितना हो जाएगा 12/20। और देखो ये क्या है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है बताओ, ऊपर नीचे आपस में कट रहा है, कट रहा है, हाँ तो इसको काट देंगे, 4 5 6 20, 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा 3/5, कितना हो जाएगा 3/5, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3/5 m और 9/16, यह आपका आंसर है, ठीक है।
इसी तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। ये आपका अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है देखो, उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है। अब यहां पर देखो क्या दिया है, सर्वसमीकरण प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब एक चीज बताओ मुझको, अभी जस्ट सर्वसमीकरण में बताया हूं a माइनस बी है, a माइनस बी है, ठीक है। इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग होता है। ये सूत्र है। कैसे में होता है देखो, a का गुणा पहले इसके साथ करेंगे, a का गुणा करूंगा a माइनस बी के साथ, माइनस है तो माइनस चिन्ह, b का गुणा करूंगा a माइनस बी के साथ। अब ये क्या हो जाएगा, a का वर्ग माइनस ए बी, माइनस है तो माइनस बी ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा b का वर्ग, a वर्ग माइनस ए बी, माइनस ए बी इसको भी लिख सकते हैं, तो माइनस 2ab प्लस बी का वर्ग। इसको जब हम लोग विस्तार किए तो क्या आया, a वर्ग माइनस ए बी प्लस बी वर्ग। इसी सूत्र में इसको रख देंगे। यहाँ पे a बराबर क्या है, x है कि नहीं है। अब b बराबर क्या है, 5 है। इस सूत्र में मान को रखने पर, ठीक, सूत्र में मान को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा, एक मिनट, ऐसे यहाँ पर मैं लिखूंगा x माइनस 5, x माइनस 5। यहाँ पर देखो विस्तार में क्या है, a का वर्ग है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का वर्ग हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है। और b की जगह क्या है आपका 5 है, 5 प्लस b का वर्ग मतलब 5 का ऐसे वर्ग हो जाएगा, ये x का वर्ग हो जाएगा, 5 दूनी 10x, और ये होगा 5 पछे 25। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करना है, जो सूत्र है उसमें मान को रखेंगे। x बराबर क्या है, यहाँ पर a बराबर क्या है, x है, और b बराबर है 5। इस सूत्र में मान को रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे पर देखो सेकेंड में क्या दिया है, ये आपका सेकेंड है। ये भी सेम इसी तरह है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ a माइनस बी, और a माइनस बी का जब विस्तार करते हैं तो क्या आता है, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग मिलता है। ये आपका क्या है, सूत्र है, सर्वसमीकरण है। ये बराबर क्या है बताओ, 3/2 x है, b बराबर है 4/5 y। इस मान को सूत्र में रखने पर, ठीक है, इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3/2 x माइनस 4/5 y, 3/2 x माइनस 4/5 y, ठीक है। तो यहाँ पर इस सूत्र में जो सूत्र दिया है इसमें मान को रखने पर, तो ये बराबर क्या है आपका 3/2 x का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 है तो 2 लिखेंगे। ये बराबर क्या है 3/2 x, b बराबर क्या है 4/5 y है, ठीक है। प्लस है तो प्लस का चिन्ह, b बराबर b का वर्ग तो क्या है 4/5 का 5y का ऐसे वर्ग लिख देंगे। चलो इसको सॉल्व करो।
ये क्या हो जाएगा, 3 तिया वर्ग है, 3 डबल लिखेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 2 नहीं ये 4 हो जाएगा, और 100 का वर्ग, माइनस का माइनस चिन्ह। यहाँ पर देखो ये 2 है, ये 2 है, 2 2 आपस में ऐसे कट जाएगा, तो 4 तिया 12/5 क्या हो जाएगा, 4 तिया 12/5 100y प्लस यहाँ पे 4 चौक 16, 5 पछे 25 y का वर्ग। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है। तो इसी तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि जो सूत्र दिया है, जो सर्वसमीका दिया है, इसमें मान को रखते जाना है। सेम में भी है, मान को रखेंगे इसमें भी। ठीक है, इसमें देखो इसको आप लोग बना लेना, ये दोनों सेम ही है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा हम क्या दिया है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग कर मान निकालिए। ठीक है, सर्वसमीका का प्रयोग कर क्या निकालना है, मान निकालना है। तो यहां पर देखो पहले में अगर मैं सॉल्व करूंगा पहले का, ए बराबर क्या है आपका, ए बराबर है 4x, बी बराबर आपका 5 है। सर्वसमीका प्रत्यक्ष है। अगर देखो सर्वसमीका है a प्लस बी और a माइनस बी है। ठीक है, तो क्या होता है, a का वर्ग होता है माइनस b का वर्ग होता है, ये आपका सूत्र है। कैसा होता है देख लो, a का गुणा करेंगे इस दोनों के साथ, इस a का गुणा करेंगे दोनों के साथ, a माइनस बी, फिर b का गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस चिन्ह, b का गुणा करेंगे a माइनस बी के साथ। ठीक है, अब देखो a क्या हो जाएगा, a का वर्ग माइनस ए बी, प्लस है तो प्लस चिन्ह, बी ए, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस है तो क्या चिन्ह आएगा, माइनस आएगा, अब b का वर्ग हो जाएगा। देखिए माइनस ए बी है, ए प्लस ए बी है, कट जाएगा तो क्या आएगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ठीक है, जब इसका विस्तार करेंगे तो क्या आएगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो देखो बस इस सूत्र में मान को रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 5 4x माइनस 5। तो यहाँ पर क्या होगा, 4x का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 100 का वर्ग, 5 पछे 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस सर्वसमीका जो यहाँ पे मैं लिखा हूं सर्वसमीका, इसका आप लोगों को याद रखना है और इसी में मान को रखते जाना है। ठीक है, बाकी दूसरा तीसरा चौथा सेम इसी तरह से ही बनेगा, इसको आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, किसी एक को बनाओ क्या, चलो इसको बनाते हैं, इस लास्ट वाले को। चौथा देखते हैं। ठीक है, इसको चौथा को देखते हैं। चलो, सर्वसमीका का प्रयोग कर हल कीजिए, सर्वसमीका का प्रयोग कर हल कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर वर्ग होता है, तो इसका विस्तार क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इसका
विस्तार करेंगे तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक का a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है ये क्या है, a माइनस बी, यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो इसको a क्या है, a है, a b है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है ये तीसरा। ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। बस इस सूत्र में मान को रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, चलो सॉल्व करते हैं पहले को। मैं लिखता हूं यहाँ पे सॉल्व पहले। ये बराबर देखो, इसमें ये बराबर क्या है, 2a है, b बराबर 5 है। इस पहले वाले सूत्र में मान को रख देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 2a का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 2a गुणा 5। ये दो दूने 4, a का वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5 5 25, दो दूने 4, दो दूने 4 5 20, ये हो जाएगा 20, दो दूने कितना होगा 4 5 20, 20a को अपनी होगा। ये आपका आंसर है। सेम इसी तरह से आपको दूसरा को भी सॉल्व करना है, तीसरा को भी सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलें। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं दूसरे को। यहाँ पे मैं बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ठीक है, a बराबर आपका क्या है 2/3 m का वर्ग है, b बराबर है 5/6 n का वर्ग। मान रख देंगे बस यहाँ पे 2/3 m का वर्ग प्लस 5/6 n का वर्ग पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, a का वर्ग मतलब क्या है 2/3 का, सॉरी 2/3 m वर्ग का होल स्क्वायर होगा, क्या होगा m वर्ग का होल स्क्वायर प्लस b का वर्ग मतलब 5/6 n का वर्ग का होल स्क्वायर 2ab, a क्या है 2/3 m का वर्ग, b क्या है 5/6 n का वर्ग है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 दूने 4, 3 तिया 9 और m का कितना हो जाएगा, m का घात हो जाएगा 4। ठीक है, 5 5 25, 6 छक्का 36, n का घात हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होगा, आपके क्या 2 दूने 4 5 20, 2 दूने ये क्या है देखो, इसको समझो 2 है, 2 है और यहाँ पे 5 है, 2 दूने 4 5 20, कितना हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 20 m का वर्ग और n का वर्ग, नीचे हो जाएगा 6 12 6 तिया 18, कितना होगा 18। अब देखो ये कट रहा है क्या, हाँ जरूर कट रहा है, ये आपका 4/9 m का घात 4, 25/36 n का घात 4 प्लस कट रहा है, ये 2 से कटेगा, 2 नी 18, 2 दहम 30, तो 10/9 m का वर्ग n का वर्ग, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है।
तीसरे को आप लोग बना लेना है। देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5y का 3 घात माइनस 8x का 3 घात का होल स्क्वायर ऐसे। तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 5y का 3 घात, b बराबर हो जाएगा 8x का 3 घात। किसमें रखेंगे मान को, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। बस इसमें मान को रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला देखें। यह है आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया है, उपयुक्त सर्वसमीकरण का उपयोग कर मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है 41 का वर्ग दिया है। जो 41 दिया है उसको अपने को दो भागों में तोड़ना है। क्या करना है, दो भागों में तोड़ना है। इसको मैं 41 को ऐसे लिख सकता हूँ, 40 प्लस 1 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a बराबर क्या हो गया 40, b बराबर 1, मान को रख देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होता है इसका, a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab। ये बराबर क्या है 40 है, इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 40 प्लस 1 का वर्ग पूरे का। ये बराबर आपका 40 है, इसका वर्ग लिख दूंगा। b बराबर 1 है, इसका वर्ग लिख दूंगा 2 गुण ये बराबर क्या है 40 है, b बराबर 1 है। अब 40 का वर्ग कितना, 4 चौक 16, 1600 हो जाएगा। 1 होगा ये, 40 दूनी 80, होगा कि नहीं होगा बताओ। अब इस सब को आपस में प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 81, 16 81, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। इसको हम लोग इसी तरह से सेकेंड को भी हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, देखो सेकेंड को कैसे तोड़ सकते हैं। सेकेंड को यहाँ पे 60 प्लस 9 लिख सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे करके वर्ग लिख सकते हैं, या फिर 70 माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 70 माइनस 1 कर सकते हैं। ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है ये, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2a। इसमें आप लोग मान रख दो। ठीक है, ये फिर यहाँ पे हम लोग प्लस के फॉर्म में लिखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के इस सूत्र में मान रख दो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे देखो a बराबर क्या है आपका, a बराबर 60 है और b बराबर 9 है। अगर इसको मैं लूंगा तो a बराबर क्या है 70 है और b बराबर 1 है। दोनों सूत्र में भी रखोगे आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को बाकी को सॉल्व कर लेना। इसको हम लोग 97 को ऐसे 90 प्लस 7 करके वर्ग लिख के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग 80 प्लस 4 लिख के पूरे को वर्ग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसमें मान को रखना है ऐसे। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, ये आपका 6वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दिया है, उपयुक्त सर्वसमीकरण का उपयोग कर मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 6वें को किस तरह से सॉल्व करेंगे बताओ। किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, जो पहले को कितना दिया 105 गुणा 90 दिया है, इसको मैं 105 को इस तरह लिख सकता हूँ, 100 प्लस 5 लिख सकता हूँ 105 को।
90 को मैं 100 माइनस 5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। चलो पहले सॉल्व करते हैं। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 मिनट, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ। 105 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 5। 90 क्या लिख सकता हूँ? 100 माइनस 5। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 100 प्लस 5 गुणा 100 माइनस 5। अब देखो कौन से फॉर्म में आ गया? ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्म में आया कि नहीं आया बताओ? ए कौन से फॉर्म में आ गया? ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में आ गया। इसका विस्तार करते हैं तो क्या होता है? ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग होता है। सेम इसी तरह यहाँ पे ए बराबर क्या है? 100 है। ए बराबर है आपका 100 है, बी बराबर आपका 5 है। बस जो सूत्र दिया है, पहला दिया जो सूत्र है उसमें मान को रख देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा देखो, 100 प्लस 5, 100 माइनस 5, बीच में गुणा चिन्ह है, बराबर क्या हो जाएगा? इस 100 का वर्ग माइनस इस 5 का वर्ग। 100 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 शून्य हो जाएगा। तो 5 5 25, इसमें 25 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 99 75। ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। क्लियर है? दूसरा देखें। चलो दूसरा देखते हैं। ये दूसरे को देखो, 92 जो दिया है, 92 गुणा दिया है 88 दूसरे में। 92 को मैं कैसे तोड़ूंगा बताओ? 90 प्लस 2 कर सकता हूँ और 88 क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 2। क्लियर है? यहाँ पर 92 की जगह मैं क्या लिख दिया? 90 प्लस 2 गुणा 88 की जगह 90 माइनस 2। तो अभी जस्ट किए हैं वैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी का जब विस्तार करते हैं तो क्या होता है? ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ये क्या है? सर्वसमीका है। क्या है ये? सर्वसमीका। इस सर्वसमीका में मान को रखने पर ए बराबर क्या है आपका? 90 है, बी बराबर है 2। सर्वसमीका मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 का वर्ग, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है? चलो इसको लिख ही देते हैं यहाँ पे। 90 प्लस 2, 90 माइनस 2 बराबर 90 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। 9 9 81, डबल 0, 2 2 ने 4। अब इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 96। कितना हो जाएगा? कितना होगा बताओ? 8096। ये इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का। ठीक है, अगर तीसरा को सॉल्व करेंगे तो सेम ये भी है। 503 को क्या लिख सकते हैं? 500 प्लस 3। 497 को क्या लिख सकते हैं? 500 माइनस 3। क्लियर है? तो ए बराबर क्या आ गया? 500, तो बी बराबर आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ पर 500 प्लस 3, 500 माइनस 3, इसका विस्तार करेंगे, सूत्र में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 500 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। 5 5 25, डबल 0 है तो 4 0 हो जाएगा। 3 3 9, माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 249991। ये आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया है? एक का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? एक का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक का मान ज्ञात करना है, पहले में क्या दिया है देखो, पहले तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यहाँ दिया है 6x बराबर 28 का वर्ग माइनस 22 का वर्ग। अब 28 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 22 का वर्ग कितना आएगा बताओ। ये जो दिया है 28 का वर्ग और 22 का वर्ग, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सूत्र सर्वसमी का तो पता है अपने को। सर्वसमी का क्या है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। इसी को उल्टा भी लिखते हैं हम लोग, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो ये जो दिख रहा है कौन से फॉर्म में है, इसके फॉर्म में है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक बार क्या है ए प्लस बी, ए माइनस बी कर देंगे। यहाँ पे क्या है, ए बराबर आपका है 28 और बी बराबर है 22 सर्व समीका से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 28 प्लस 22 का वर्ग, सॉरी ये हो जाएगा 28 माइनस 22। तो क्या होगा बताओ, 28 में 22 जोड़ेंगे तो 50 और 28 में 22 माइनस करेंगे तो 6। ये हो जाएगा 5 छक्का 30, 300। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व किए तो कितना आया, 300 आया। तो यहाँ पे 6x बराबर आ गया 300, 100 बराबर तिर्यक गुणा करेंगे, ये नीचे आ जाएगा 6, 6 एकम 6 पंचे 30, शून्य का शून्य, ये हो गया 50, 100 बराबर आ गया 50। ये इसका आंसर है। इसी तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा देखें, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 3x बराबर 17 का वर्ग 14 का वर्ग। तो सेम इसको क्या करेंगे, एक देखो a प्लस बी और a माइनस बी का जब इसका क्या है, इसका विस्तार करते हैं तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है। तो a बराबर आपका क्या है 17 है और b बराबर है 14। ठीक है, तो इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस कर देंगे हम लोग। यहाँ पे इसको ऐसा लिखता हूं, सर्व समीका से। क्या सर्व समीका है आपका, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ पे a बराबर है आपका 17, b बराबर है 14। ठीक है, तो मान को रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये
मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ 3x बराबर, अब यहाँ पर क्या होगा 17 प्लस 14, 17 माइनस 14, ऐसे 17 में 14 प्लस करेंगे तो क्या होगा 31, 17 में 14 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3x है, 3x बराबर 31 गुणा 3, तो 3 से 3 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 31, इसका आंसर है। इसी तरह से आप लोगों को बाकी को भी सॉल्व करना है। क्लियर है? आगे बढ़े। ये आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या दिया है। 3x माइनस 5y इस पूरे का क्या दिया है, वर्ग दिया है, को हल कीजिए। x बराबर 4 y बराबर 2 के लिए उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ x बराबर दिया है आपका 4 और y बराबर दिया है 2, ठीक है। अब देखो पहले से पता है सर्व समीकरण क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab होता है। यहाँ पे दिया है a बराबर है 3x और b बराबर है 5y, ठीक है। तो यहाँ पर चलो लिखते हैं इसको, 3x माइनस 5y इस पूरे का वर्ग, तो क्या हो जाएगा, विस्तार करेंगे तो 3x का वर्ग प्लस 5y का वर्ग माइनस 2 3x 5y, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो इस फॉर्म में है ये, तो इधर को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इधर को बोलते हैं राइट हैंड साइड। पहले इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, x और y को मान रख के, और फिर राइट हैंड साइड को करेंगे सॉल्व, x और y को मान को रख के, ये साथ में ही रख सकते हैं। यहाँ पे x बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे x बराबर क्या दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। 3x बराबर दिया है 4, तो उसके जगह में लिख दिया 4 माइनस 5, y बराबर दिया है 2, उसके जगह लिख दिया 2, इसका वर्ग लिख दिया मैं। 3x जगह क्या दिया है 4 वर्ग, 5y की जगह दिया है 2 वर्ग हो गया, 2 गुणा 3 गुणा x की जगह क्या दिया है 4, y की जगह दिया है 2, ये सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 4 तिया ये हो जाएगा 12, 5 दूने 10 पूरे का वर्ग, 4 तिया ये हो जाएगा 12 का वर्ग, 5 दूने 10 का ये वर्ग, सबको गुणा कर लो इसको, 5 चौके 20, 20 दूने 40, 40 दूने 80 और 80 तिया 808 तिया 24, 240, कितना हो जाएगा ये 240, ये हो जाएगा 240। अब देखो 12 में 10 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 का वर्ग, 12 में 12 कितना होता है 144, 10 दहम 100 माइनस 240। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ देखो 2 दूने कितना हो जाएगा 4, इधर सॉल्व किए हैं तो क्या आया 4 आया, इधर भी 4 आना चाहिए, दोनों को चलो प्लस कर दो, 100 और 140 कितना हो जाएगा 244 माइनस 240, 244 में 40 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, इधर भी 4 है, दोनों साइड क्या आ गया 4, तो हो जाता है प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया बराबर, कहने का मतलब ये है कि उत्तर की जो जांच किए तो क्या आया, दोनों पक्ष बराबर आया। इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड करके अलग से उसको सॉल्व कर सकते हैं तो 4 आएगा, राइट हैंड साइड को फिर 101 मान लिख के उसको भी सॉल्व करेंगे तो उधर भी 4 आएगा।
दोनों पक्ष बराबर है, ऐसे करके भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। ये तो सेम ही है। ठीक है, को हल कीजिए, x बराबर 9 और y बराबर 12 के लिए उत्तर की जांच कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, सेम ये भी है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। यहाँ पे a बराबर दिया है 100/3 और b बराबर है y/4। यहाँ पे सेम पहले जैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, इसका विस्तार करेंगे तो 100/3 प्लस y/4 पूरे का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, 100/3 का वर्ग y/4 इस पूरे का वर्ग, 2 ये क्या है 100/3, बी की जगह दिया है y/4। ये तो विस्तार रूप हो गया। अब ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में x के बराबर 9 और y बराबर 12 रखकर सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं चलो लिख देता हूँ, ऐसे लिखते हैं, चलो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है 100/3 y/4 इस पूरे का वर्ग, x का मान यहाँ पे क्या दिया है, उसको मान को रख देंगे 9, y बराबर है 12, x बराबर 9 लिख दिया मैं, x की जगह 9, 3 का 3, y बराबर दिया है 12, नीचे 4 का 4 वर्ग है, 3 एक कम 3 तिया 9, 4 एक कम 4 तिया 12, तो 3 + 3 वर्ग, 3 दूने 6 का वर्ग, और 6 का वर्ग कितना आ जाएगा 36। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व किए तो क्या आया 36 आया। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो भी 36 आना चाहिए। ठीक है, चलो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देते हैं। अब लिखता हूं मैं राइट हैंड साइड से क्या दिया है 100/3 का वर्ग प्लस y/4 का वर्ग प्लस 2 100/3 y/4। ठीक है, और मान को रख देंगे, 100y का जो मान दिया है उसको रख देंगे। यहाँ पर x बराबर दिया है 9/3 का वर्ग, y बराबर दिया है 12/4 का वर्ग, y बराबर क्या दिया है 12 दिया है, तो y की जगह में क्या लिखा 12, x की जगह लिया हूँ 9, x की जगह क्या है 9/3 हो जाएगा, y बराबर 12/4 हो जाएगा ये। ठीक है, 3 एक कम 3 तिया 9, तो हो जाएगा 3 का वर्ग, 4 एक कम 4 तिया 12, तो हो जाएगा 3 का यहाँ पे भी वर्ग। अब यहाँ देखो जो भी कटेगा उसको कटा देंगे, 4 एक कम 4 तिया 12, 3 ऊपर है नीचे है कट जाएगा, ये हो गया 9 दूने 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और ये 18। ठीक है, सब वापस प्लस करेंगे, 9 दूने 18, 18 और 18 36। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे भी 36 आया है, यहाँ पे भी 36 आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाता है प्रूफ होता है। उत्तर का जांच करने से क्या आता है आंसर सही प्राप्त होता है। इसी तरह से आप लोगों का प्रश्नावली 9.1 समाप्त हो गया। ठीक है, कल हम लोग प्रश्नावली 9.2 देखेंगे। थैंक यू।